तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। परछाइयाँ रह जाती कहानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं। हाय, कैसे हैं सब लोग? तेरी मेरी कहानी है जिंदगी। तो चलिए हम आ गए हैं फिर से आपके इस चैनल पे आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में, और आपको हम फिर से लेकर के चलेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में, जो हम लेकर के चल रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट का एक पार्ट किया था, जिसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कौन कौन से आपके टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, उनके बारे में जाना था। लेकिन अभी हम और 0 to 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यूज होते हैं छेव के, वो हमने सीखा था। लेकिन अभी जो हम सीखेंगे वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं उसको सीखना है। ठीक है बच्चों, तो गेट रेडी, पेपर पेन ले लीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? अगर आप इस चैनल पे हैं नए, तो क्या करना होगा? आपको करना होगा सब्सक्राइब, फिर करना होगा लाइक, फिर करना होगा शेयर, और उसके बाद प्रेस करना होगा बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस इजीली मिलती रहे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम आपसे ये जरूर चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को, किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो चीजें आपके पास पहुंचती रहें और उससे आपका प्रॉफिट हो, आपकी पढ़ाई लिखाई का बेटरमेंट होता रहे, ये चीज हम चाहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बने रहिए हमारे साथ। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों कि अभी जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है एक्चुअल में? जब हम एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं जिसमें इसकी वैल्यू जो होती है ना, इक्वेशन में जो चीज हम टी रेशियोज और जो भी एंगल यूज करते हैं, वो सभी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल में इन्वॉल्व करें, उसके लिए क्या होता है? ट्रू होता है। यानी उसकी वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, वो इक्वेशन हर वेरिएबल के लिए जहां पर टी रेशियोज और एंगल इन्वॉल्व हो वहां पे, तो वो उसकी वैल्यू को क्या देता है? उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है या उस वैल्यू को देता है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि समझिए, जब ये आपका हाइपो होता है, ठीक है, ये अगर हम इस एंगल से व्यू कर रहे हैं, यहां से अगर हम व्यू कर रहे हैं, ये थीटा अगर ले रहे हैं, तो हमारा ये क्या होता है? परपेंडी होता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। ये होता है बेस और ये होता है हाइपो। अब यहां ध्यान देना कि अगर हम इस थीटा की वैल्यू को कम करें, थीटा की वैल्यू को कम करें, या थीटा की वैल्यू को कम करेंगे तो क्या होगा? यानी या फिर हम इस हाइपो को और इधर ले आए और इसकी नजदीकी बढ़ाए, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंटली बढ़ती जाएगी। ये मैंने पहले भी बताया है कि साइड पे वो डिपेंड नहीं करता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइपो का क्या होगा? हाइपो इधर की तरफ आएगा, हाइपो इधर की तरफ आएगा, यानी हाइपो और ये एक जगह ऐसे आएगी कि जब थीटा 0 डिग्री को अप्रोच कर लेगा या एकदम 0 डिग्री हो जाएगा, तो हाइपो और आपका ये परपेंडी है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिटीज बनती हैं। तो चलिए यहां देखें कि AC आपका क्या है? AC आपका हाइपो है, ओके। और ये क्या होगा? थीटा से अगर देखें तो ये परपेंडी हो गया, है ना, परपेंडिकुलर हो गया।
और ये आपका होता है बेस। ओके बच्चों, चलिए ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। तो यहां पर हमको ये समझना है कि परपेंडिकुलर, हाइपो, बेस, तीन चीजें हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमको, ये आपने 8th में भी, 7th में भी, 9th में भी यूज किया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि जो भी हाइपो है, जो भी हाइपो है, यानी हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, एसी है, उस पर अगर कोई आप स्क्वायर बनाते हो तो वो परपेंडी और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी परपेंडी आपका क्या है, ए बी है, ठीक है, और बेस क्या है, बीसी है, और इनका कर दिया सम, इनका कर दिया सम, तो किसके बराबर हो गया, ए सी स्क्वायर के बराबर हो गया। हाँ जी सर, ये तो हमने पढ़ा है, हमको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ये, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया कि AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के सम के बराबर लिख दिया, यानी पाइथागोरस थ्योरम हमने यहां अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए सर, ये तो हमको पता है, लेकिन आगे क्या, तो आगे क्या होगा, आगे के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर इसको AC स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए सर वो भी कर देते हैं, तो यहां लिख दो कि डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हमने तीनों को डिवाइड कर दिया जी सर, ये भी कर दिया। तो यहां पर ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब, ये 1 दे दिया। AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का स्क्वायर कर दिया, BC अपॉन AC का स्क्वायर कर दिया। हाँ जी सर, ये भी हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि कल मैंने आपको कुछ बताया था पिछले वीडियो में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा होता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, PBP है, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। तो इससे AB अपॉन AC देखिए, AB अपॉन AC यानी परपेंडी अपॉन क्या होता है, हाइपो, किसके बराबर होता है, AB अपॉन AC किसके बराबर होगा। तो मैंने कल बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो P अपॉन H के बराबर होता है, ये आपका होता है। तो यहां पर P क्या है, AB है, यानी AB अपॉन और H क्या है, AC है। तो AB अपॉन AC किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सर, ये भी हमको समझ में आ गया। तो यहां पे हमने साइन थीटा रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। सर BC अपॉन AC तो कॉस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए कैसे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो यानी बेस की वैल्यू क्या है, BC है ना, BC है, और हाइपो की वैल्यू क्या है, AC है। तो सर ये भी तो हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी आपका आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी आपका क्या बन जाएगा। तो आइडेंटिटी आपकी बन गई, क्या आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी आपको मिल गई, ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी आपको मिल गई। अब आप चाहें तो इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं, जिसको हम फॉर्मूले के रूप में, फॉर्मूले के फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला हुआ, ये दूसरा हो गया, ये भी एक बन गया, ठीक है सर, ये एक पहले से ही बना है, ओके सर। अब तीसरा क्या बन जाएगा,
तो कॉस को उधर भेज दीजिए, साइन को इधर ही रहने दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, तो सर ये तीन आइडेंटिटी तो हमने एक ही फार्मूला से बना लिया, ये तीन आइडेंटिटीज आपको मिल गई हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सर, अभी तो आपने ये बोला कि AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लेकिन मेरा मन कर रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, मान लीजिए आप मुझसे बोले कि सर अभी तो आपने AC से कर दिया, लेकिन हमारा मन है कि हम BC से कर दें, तो BC से कर देते हैं भाई। आप अगर चाहते हैं तो हम BC से भी कर देते हैं। तो क्या कोई और आइडेंटिटी बनेगी क्या? तो यस, आइडेंटिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और वो देखिए कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, है ना। डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम देखो, हम ये क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक साइड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है और एंगल की वैल्यू को चेंज करना है। तो एंगल की वैल्यू चेंज होगी तो कौन क्या बनेगा वो इसी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो चलिए अब AC अपॉन BC हो गया, AC अपॉन BC का स्क्वायर, AB अपॉन BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो हो गया कैंसल, सेम सेम है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कल भी हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा देखा। अब उसमें जो है हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो भूखा प्यासा है उसके साथ अगर हम देखें तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपो होता है, यानी परपेंडी AB अपॉन AC होता है। तो AB अपॉन AC कहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा भाई, कॉस बराबर कुछ होता होगा, तो कॉस बराबर BC अपॉन AC होगा, तो BC अपॉन AC नहीं है। ठीक है, लेकिन AC अपॉन BC है, तो कॉस थीटा अगर होता है BC अपॉन AC, तो कॉस का कुछ रेसिप्रोकल होता होगा जो आपका क्या बनेगा, AC अपॉन BC बनेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो गया। हाँ जी सर, ठीक है, ये तो समझ गए। और AB अपॉन BC क्या होगा, AB अपॉन BC तो PBP अपॉन HHB हमने पढ़ा है, तो ये P अपॉन B है ना, परपेंडी अपॉन बेस। तो परपेंडी अपॉन बेस होता है tan में, किस में होता है, tan में। ठीक है, किस में होता है, tan में। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अब देखिए ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर और प्लस 1। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो सर जैसा आपने पिछले आइडेंटिटीज में बनाया था कि एक ही इक्वेशन से तीन फार्मूले, तो क्या इससे भी बन सकता है क्या, क्या इससे भी बन सकता है क्या? तो यस सर, बन सकता है। कैसे, तो बस 1 को इधर छोड़ दीजिए, तो आपका दूसरी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे तीसरी आइडेंटिटी के लिए, तो 1 को इधर कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा को उधर छोड़ दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। तो ये एक आइडेंटिटी, ये दूसरी, ये और ये एक, तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हमने AC से भी डिवाइड कर लिया, BC से भी डिवाइड कर लिया,
एक AB को क्यों छोड़ देना, इसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि AB से भी करके देख लेता है, शायद आइडेंटिटीज मिल जाए, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, AC के साथ कर लिया, AB के साथ कर लिया, BC के साथ कर लिया, BC के साथ कर लिया, AB के साथ बाकी है। तो डिवाइडिंग बाई अभी हम करेंगे डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए इसका भी तो करना है ना, इसको भी करके देख लेते हैं भाई, कहीं इसको तकलीफ ना हो, कहे कि सबसे भाई डिवाइड किया हमसे डिवाइड नहीं किया, ऐसा कैसे। तो चलो देखो, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहां पे AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो गया और BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो गया। तो यहां पर हो जाएगा, ये तो आपके कट के 1 हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, AC अपॉन AB का स्क्वायर और BC 1 प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया। अब हम देखते हैं कि PBP HHB tan थीटा के बराबर आपका P अपॉन B होता है ना। लेकिन यहाँ पे AC अपॉन AB यानी AC हाइपो है, AB परपेंडी है, तो हाइपो है परपेंडी है, लेकिन ये तो उल्टा है, साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा कोसेक। क्या होगा, कोसेक। तो ये कोसेक थीटा का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस और BC अपॉन AB, अभी देखिए P अपॉन B था, अभी B अपॉन P, तो इसका उल्टा tan का उल्टा क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, तो यहां पे आ जाएगा cot थीटा का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपकी इससे ये बन गई। सर अभी तो आपने इससे भी बना दिया, लेकिन इससे और बन सकती है का, क्या बन सकती है क्या और आइडेंटिटी, जी बिल्कुल बन सकती है, देखिए कैसे। तो 1 को इधर कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। अब तीसरी कैसे बनाएंगे भाई, हम 1 को वहीं रहने देंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज और बन गई। जी सर ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने आइडेंटिटी सीख ली, हमने वैल्यू 0 to 90 डिग्री निकालना सीख लिया, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, लगभग कॉन्सेप्ट के सारी चीज को हमने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 में आ गए और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइडेंटिटीज को जरा यहां से हम हटा देते हैं, आइडेंटिटीज की जरूरत हमको जब पड़ेगी तब हम फिर से इसको ले लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड एट B पर क्या है 90 डिग्री है, यानी जो ये एंगल ऐसे जो भी बना हो ना, समझ जाना बेटा कि वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब आपको वैल्यू क्या क्या निकालनी है, एक तो साइन ए और कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। तो साइन ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है एंड कॉस ए की वैल्यू निकालनी है ना। लेकिन अगर ए की बात है तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम ट्राइंगल देखेंगे तो उसमें एंगल की तरफ से देखेंगे तो ए को देखना है, क्योंकि यहां ए है तो ए की तरफ से देखेंगे तो कौन सा परपेंडी होगा बेटा, कौन सा परपेंडी होगा, परपेंडी होगा BC। फॉर यहां लिख देना फॉर एंगल ए परपेंडी विल बी, परपेंडी क्या हो जाएगा, परपेंडी हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा आपका AB, है ना। अच्छा परपेंडी BC हो गया और बेस हो गया
ए बी। अच्छा, हाइपो तो चेंज होता नहीं है, हाइपो तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको ये देखना है कि हमको साइन ए फाइंड आउट करना है। तो साइन ए के लिए हमको हाइपो की तो नीड पड़ेगी, क्योंकि साइन पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बी पी अपॉन क्या होना चाहिए, एच एच बी होना चाहिए। आपके पास पी है बी है, ये दोनों है, लेकिन एच तो नहीं है। तो एच को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एच को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये होता है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। AC स्क्वायर बराबर, देन AC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 625 यानी 25 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। नाउ आपके पास साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर परपेंडी अपॉन हाइपो, क्योंकि परपेंडी यहां देखना, फॉर एंगल ए BC इज परपेंडी एंड AB इज बेस। तो साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। नाउ BC की वैल्यू क्या है आपके पास, BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू आपने निकाल ली 25। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, है ना। जस्ट लाइक दैट अब cos A की बात करें, तो cos A के लिए बेस क्या है, AB है, और हाइपो क्या है, AC है। तो AB कितना है, AB है 24 और BC कितना है 25, सॉरी AC कितना है 25। तो ये हो गया cos A की वैल्यू, है ना, है ना। समझ में आया, यस सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब क्या करें, लेकिन सर अभी तो उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सी को देखिए कहां से, इधर से जब आप देखोगे तो ये सामने वाला परपेंडी होगा और ये बाजू वाला क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडी हो जाएगा। तो फॉर एंगल सी, ये थीटा मिटा दीजिए, फॉर एंगल सी क्या हो जाएगा, सी के लिए परपेंडी होगा AB और बेस होगा आपका क्या, बेस होगा BC। हाइपो तो चेंज होता नहीं है, हाइपो तो वही रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे cos C देखेंगे, तो cos C, sin C पहले देख लेते हैं। तो sin C बराबर क्या होगा, sin C बराबर परपेंडी अपॉन हाइपो, sin C बराबर P अपॉन H होता है, P अपॉन H होता है। तो परपेंडी अपॉन हाइपो यानी 24 अपॉन 25। cos C इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो यानी 7 अपॉन 25। ये दोनों का आंसर मिल गया। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज आपने जो है आइडेंटिटीज सीखी। आइडेंटिटीज के बाद आपने जो है 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हम आपको इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। आज का वीडियो यहीं तक के लिए होगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लगती है तो सर से कंसर्न करें, मुझसे बात करें, कम्युनिकेट करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और बोलें कि सर ये चीज डाउट में है, एक बार क्लियर कर दीजिए। तो एक नया वीडियो उसके लिए बनाया जाएगा और आपको क्लियरली उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा मोटिवेशन दे सकें, अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल दे सकें, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। देखिए बच्चों,
कोई भी वीडियो आप उठाइए उसको एंड तक जरूर देखिए, ये मैं बार बार आपसे कहूंगा, तभी आपको मजा आएगा, और मजा आएगा तभी इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ही आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो टीचर वही पढ़ाता है सबको, एक ही टीचर 40 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसी में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई लास्ट होता है, कोई फेल भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जिसका जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का टीचर के ऊपर जितना विश्वास है, जितना फेथ वो अपने टीचर के साथ रखता है, उसी हिसाब से उसके मार्क्स आ पाते हैं, उसी हिसाब से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम पर पूरी तरीके से विश्वास करके जुड़िए और फेथ दिखाइए, तब जाकर के आपको देखिए कितना मजा आएगा। तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और आप जो है बेहतर और बेहतर होते जाएंगे, और हम भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, गुड नाइट।